अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम करते हैं आपका से अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीज़न 2 एपिसोड 5। नोयान कहता है कि हम अनकरीब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उभरने वाले हैं। चंगेज़ खान ने आधी दुनिया तो फ़तह कर ली, बाकी आधी हम फ़तह कर लेंगे। इतने बड़े मकसद के लिए थोड़ी बहुत लाशें गिर गई तो क्या है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुम्हारी सल्तनत एक बेफल दरख्त की तरह है जिसको जल्दी काट दिया जाएगा। तुम नकारा और फरसुदा हो जाओगे। तुमने जुल्म के अलावा किया ही क्या है। हर तरफ हमले करना, यह सल्तनत पागल कुत्ते की तरह खुद को ही काट लेगी। नोयान कहता है मुझे यकीन है कि इन पागल कुत्तों के हमलों में तुम्हारी माँ हाइमा, भाई गुलदारो और बीवी हलीमा नहीं होगी। तुमने अपनी तरह एक जंगजू बीवी का इंतखाब किया है जिसने हमारे सिपाहियों को मारा और अपने मामू खुसनूद के कबीले में पनाह ले ली। लेकिन कोई मसला नहीं, सल्जोक सल्तनत की हलीमा सुल्तान शायद कुछ दिन और ज़िंदा रहे। अगर वो बहुत खुशकिस्मत हुई तो शायद इन सर्दियों तक। अगर तुम हमारी दुश्मनी मोल लेना चाहते हो तो वो बालाखिर इस जंग में कुर्बान हो जाएगी। और इधर कबीले में गुलदारो भाई हलीमा को अर्तुगरुल साहब की तलवार देते हैं। कहते हैं ये लो, ये तुम्हारे बेटे की होगी तलवार। नोयान कहता है कि अर्तुगरुल एक बहादुर जंगजू की कीमत बाकियों से कीमत ज़्यादा होती है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मौत का फरिश्ता बनूंगा और कुछ नहीं। नोयान कहता है या तो मेरे साथ काम करो या हम दोस्त बन जाएं, या बाकी दुश्मनों की तरह तुम्हारा भी नामो निशान मिट जाएगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से हम चंगेज़ खान की फ़ौज से लड़ रहे हैं। एक एक करके मेरे सारे प्यारे मरते गए, बशमूल मेरे भाई सारम के। अब तुम मेरे साथ दोस्ती की बात करते हो। जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये इत्तेहाद मुमकिन नहीं। सारम लाखों जंगजुओं में से एक बेहतरीन जंगजू और जहीन भी हमारे साथ मिलकर और शामिल होकर उसने जहानत का सबूत दिया। अब वो उकताई खान की तरफ से लड़के अपनी शुजाअत के कारनामे दिखा रहा है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं जैसे तुम्हें जंग करना नहीं आती, ऐसी झूठ बोलना भी नहीं आता। नोयान कहता है अर्तुगरुल साहब तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा मैं सच बोल रहा हूँ, ये झूठ। बाहर के मौसम में सारम मंगोल फ़ौज के साथ यहाँ आ रहा है। अब जाओ, मैंने जो कहा है इसके बारे में सोचो। और अर्तुगरुल साहब को सिपाही वहाँ से ले जाते हैं, एक पेड़ से बांध देते हैं। और अर्तुगरुल साहब रस्सियाँ काट के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोयान उन्हें पकड़ लेता है। और उधर कबीले में हलीमा खातून उस अंगूठी को देखकर कहती हैं अर्तुगरुल तुम मेरे बच्चे को अकेला छोड़ कर नहीं जा सकते हो। तुम जिंदा हो, मेरा दिल जानता है तुम जिंदा हो अर्तुगरुल साहब। और हाइमा खातून उन्हें तसल्ली देती हैं, कहती हैं बेटी अल्लाह मददगार है बेटी। और उधर जंगल में नोयान उस लड़की का गला काट देता है जिसको अर्तुगरुल साहब अपने साथ लेकर भगाना चाहते थे। और अर्तुगरुल साहब को गुस्सा आ जाता है तो नोयान के ऊपर वो दौड़ पड़ता है। तो नोयान कहता है चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा है। उनके टांग में एक छुरा मार देता है और फिर उनमें झगड़ा होने लगता है, मुकाबला। इधर गुलदारो अपनी बीवी से कहता है खातून अर्तुगरुल के बिना काई कबीला अफाहिश आदमी की तरह है। अगर मैं इस कबीले का दिमाग था तो अर्तुगरुल इसका दिल था। वो बहुत सी मुश्किलात से दो चार हुआ, लेकिन उसने हर मुश्किल का जवामर्दी से मुकाबला किया। मुझे लगता है कि वो वापस आएगा, उसको कोई मात नहीं दे सकता। शहनाज खातून कहती है कि खुसनूद मामू सरदारी के लिए ज़्यादा अहल नहीं है। वह आलिया खातून उन्हें आहिस्ता आहिस्ता उनके खैमे पर कब्जा कर रही है। अगर इसने तैमूर से अपने ताल्लुकात मजबूत कर लिए तो वो तैमूर को अपना फर्माबरदार बना लेगी। गुलदारो कहता है मैं हैरान हूँ कि इस गम की घड़ी में तुमने यह सब कैसे सोच लिया। शहनाज कहती है मैं सिर्फ आपको ख़बरदार करना चाहती थी। ये इत्तेहाद बनाने से पहले इन लोगों को जानना ज़रूरी है ताकि यह इत्तेहाद तोड़ने का वक्त आए तो ये लोग आपके दुश्मन ना बन जाएं। और उधर दूसरी तरफ जंगल में एक खेल अर्तुगरुल साहब के साथ नोयान खेलता है तो कोपैक का जासूस कहता है कि ये खेल को फ़ौरन ख़त्म करो, तुम अर्तुगरुल को ऐसे नहीं हरा पाओगे। और तभी जंगोज पीछे से अर्तुगरुल साहब की लाठी मार देता है और साहब गिर जाते हैं, लेकिन देखते हैं वहाँ पे एक छोटा सा खंजर है। वो खंजर अपनी आस्तीन में छुपा लेते हैं। उधर सरदार खुसनूद कहते हैं मेरी बहन ने कोई भी खुशी नहीं देखी और उसके ऊपर अर्तुगरुल की मौत ने उसे और भी निढाल कर दिया है। तैमूर कहता है कि बाबा आप ही कहते हैं हम खाना बदोश अपना दर्द अपने घोड़ों पर सवार करते हैं और मैं टूट सा गया हूँ। और रही बात उन कातलों की तो हम उन्हें पकड़ ना सके। अगर मैं इस बंदे को 1000 बार मारूं तो अल्लाह मेरी सांसें रोक ले। सरदार खुसनूद कहते हैं कि तमाम मामलात काई वाले से देखेंगे ताकि वो मंगोलों से पहले ही जंग कर चुके हैं और बाकी बचे मामलात हमारे सिपाही देखेंगे। और वो खातून फिर से जहल घोलने की कोशिश करती है। वो खुसनूद से कहती है कि जो कबीला जवानों की निगरानी करेगा वो ही हमेशा ऊपर रहेगा, आप ये सोच समझ कर फैसला करें। सरदार कहते हैं तुम कहना क्या चाहती हो। वो कहती है मैं कहना चाहती हूँ कि जाबाजों की निगरानी तुम्हारे पास हो, यानी तैमूर तुम जाबाजों के निगरान होगे तो सारी हुकूमत तुम्हारे हाथ में रहेगी, तुम उनसे ऊपर रहोगे। और इधर जंगल में अर्तुगरुल जब निढाल पड़ा होता है तो उनको ख्वाब में हरजत इब्न अलवी आते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ, जितना पी सको पी लो। और वो उन्हें हौसला देते हैं, कहते हैं इंशाअल्लाह तुम यहाँ से निकल जाओगे। और अर्तुगरुल साहब जब आँख खुलती है तो वो खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं इन जानवरों से निकल जाऊँगा।
और इधर कबीले में हलीमा खातून अर्तुगरुल साहब के घोड़े से बात करती हैं, कहती हैं मेरे लिए दुनिया तंग हो गई। और शहनाज खातून उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं इंशाअल्लाह अर्तुगरुल साहब सही सलामत कबीले वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। और उधर सरदार खुसनूद हाइमा खातून के पास जाते हैं, पूछते हैं हाइमा खातून तुम्हारा क्या हाल है। वो कहती है ना ही कोई आंसू का कतरा, ना ही कोई दिल की धड़कन, ना ही कोई गम की शाम। जब तक मेरे कबीले के लोगों को अमन नहीं मिल जाता तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। वो पूछते हैं तुम्हारे सरदार क्या कहते हैं। वो कहती है मैंने उन्हें जिरगे में दावत दे दी है, वो ज़रूर आएंगे। पूछते हैं भाई तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है। वो कहते हैं पिछले गर्मियों में उन्होंने हम पर हमला किया, उन्होंने हमारे आधे मवेशी लूट लिए और हमारे आजे बाजू काट दिए, उन्होंने हमारी कमर तोड़ दी, लानत हो उन पर। वो कहते हैं हाँ हमारी सर्दियाँ हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल होंगी। हेमा खातून कहती हैं तो ये वजह है कि तुमने जिरगे में हमको बुलाया। वो कहते हैं और भी मसला है, हमें अब एक होना चाहिए। अगर हम मंगोल हमें ख़त्म करने में नाकाम हो गए तो ये सरजमीनों पर हमारी आखिरी सर्दियाँ होंगी, इसलिए हम एक जान हो जाते हैं और इन मुश्किल सर्दियों का मुकाबला करते हैं। ये कहकर आपने हमें खुशी दी, लेकिन आपके कबीले के सरदार क्या कहते हैं, हम गरीब और ज़ख्मी लोग हैं, सर्दियाँ सर पर हैं, हम आप पर सिर्फ बोझ होंगे। खुशनूद साहब कहते हैं मैं जिरगे में इस बात को करूँगा, बस तुम मुत्तफ़िक़ रहो। उधर तैमूर एक सिपाही की पिटाई लगाता है तो उसे रोसान आके रोक लेता है, तो रोसान में और उसमें थोड़ी कहा-सुनी हो जाती है। वो कहता है कि गलती करने पे ऐसी सज़ा दी जाती है, वरना कुर्दोगलू जैसे लोग यहाँ भी होते। वो कहते हैं हमारी रिवायतें ये हमें नहीं सिखाती हैं और हमारा अल्लाह भी इनसे हमसे खुश नहीं होता। और तभी दुलजान भाई आ जाते हैं और वो कहते हैं कि रोसान क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि मैं तैमूर से तुर्क रिवायात के बारे में बात कर रहा था। और वो ताना देता है कि इनके मरहूम अर्तुगरुल भाई ने इन्हें तमीज़ बिल्कुल नहीं सिखाई। गुलदारो कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इससे तकरार से, तुम मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। रोसान कहता है आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इनको अपनी हद में रहना चाहिए। वो कहता है कोई मसला नहीं, चलो चलते हैं, चलो जिरगे की तैयारी करें। और इधर कोचावाक सुनो उससे कहता है कि अब तुम्हारा कोई सरदार नहीं, कोई तुम्हारा भाई नहीं, अब तुम्हें बर्दाश्त करना होगा और तुम्हें बहुत कुछ सहना होगा। और तभी नूरगुल आ जाते हैं और कहते हैं कोचावाक हम काफ़ी कुछ सह चुके हैं, हमें अब कोई परवाह नहीं है। और इधर जंगल में नोयान अर्तुगरुल साहब के हाथ में एक कील ठोंक देता है। नोयान कहता है मैंने तुम्हारे एक हाथ में कील ठोंक दिया है, कल तुम्हारे दूसरे हाथ की बारी आएगी, फिर उसके बाद तुम्हारे पाँव की, उसके बाद तुम्हारी आंखों में मैं कील ठोंकूंगा। और ये अजियतें देना तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक तुम मेरी बात मान नहीं लेते। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।